हेलो फ्रेंड्स, अमन निर्मल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। जो सूर्य में होता क्या है, सूर्य से इतना ताप क्यों होता है, मतलब सूर्य की वायु आयु क्यों ख़त्म नहीं होती। आदमी की तो ख़त्म हो जाती है, सूर्य की क्यों नहीं ख़त्म होती। चलिए इसके बारे में हम आज आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, धांसू ट्रिक के साथ। सूर्य के बारे में होता क्या है, सूर्य में होता क्या है, सूर्य का तापमान कैसे होता है, सूर्य की आयु कब ख़त्म होगी, सूर्य की आयु कितनी हो गई है। इससे संबंधित हम प्रश्न आज उठाएंगे। किसके बारे में? सूर्य के बारे में। सूर्य के चारों चक्कर कौन लगाता है, सूर्य क्या है, तारा है कि ग्रह है कि चंद्रमा है, क्या है सूर्य। चलिए इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं खूब अच्छी तरीके से। कैसे? खूब अच्छे तरीके से। तो जो भाई लोग आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब एंड लाइक और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिसके लिए मैं अच्छी वीडियो बनाऊं तो आपके लिए नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए देखते हैं सूर्य के बारे में। ये क्या है? सूर्य। ये क्या है? सूर्य है ना। देखिए ये सूर्य हो गया। अब सूर्य के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन होता है। सूर्य के अंदर क्या होता है? सूर्य के अंदर होता है हाइड्रोजन, जो कि 71% पाया जाता है। 71% पाया जाता है। सूर्य के अंदर क्या होता है? 71% पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है। और हीलियम कितना पाया जाता है? सूर्य के अंदर हीलियम भी पाया जाता है, जो कि होता है 25.5%। कितना होता है? मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, उसके बाद हीलियम होता है। मतलब सूर्य में दो गैसें होती हैं, एक हाइड्रोजन होता है, एक हीलियम होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? रट लो 71%। हाइड्रोजन कितना होता है? 71%। हीलियम कितना होता है? 25% होता है। मतलब 25.5% होता है। कितना होता है? 25.5% होता है। क्या होता है? दो गैसें होते हैं, 25.5% होता है। चलो सूर्य के जो ये बाहरी परत है, मतलब क्या? सूर्य की जो ये बाहरी परत है, ये सूर्य की ये बाहरी परत है ना, इसको कहते क्या है? सूर्य की जो बाहरी परत है, इसको हम कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं सूर्य का मुकुट। इसको क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट कहते हैं। नहीं समझ? सूर्य का मुकुट कहते हैं, जिसे हम कोरोना भी कहते हैं। कोरोना मतलब किरीट। वो वाला कोरोना नहीं जो वायरस फैल चुका है, जो चीन से फैला आ गया है, वो नहीं है। ये है कोरोना। इसकी बाहरी, सूर्य की बाहरी परत कौन है? कोरोना, मतलब किरीट है। इसको कहते हैं कोरोना। मतलब क्या है? किरीट है, किरीट, जिसको हम सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना या किरीट कहते हैं। मतलब सूर्य का मुकुट भी कहते हैं इसको। तो अच्छा, इसकी मतलब अवस्थाएं कैसी होती हैं, मतलब अवस्था या रूप कैसे होता है? इसकी अवस्था या रूप कहते हैं। अवस्था या रूप कैसे होती है? अवस्था या रूप कैसे होती है? कोई पूछ ले कि सूर्य की अवस्था क्या है, मतलब उसका रूप क्या है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। सूर्य की कैसी अवस्था होती है? सूर्य की प्लाज्मा होती है, मतलब अवस्था प्लाज्मा होती है। अच्छा, सूर्य को मैंने तो इतनी बातें बता दी। अब एक बात बहुत जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊर्जा का स्रोत क्या है, मतलब ऊर्जा का स्रोत कैसे होता है। तो ऊर्जा का स्रोत कैसे होता है? ऊर्जा का स्रोत मैंने हर पॉइंट आपको बताऊंगा कि सूर्य में होता क्या है, क्या क्या होता है, होता क्या है। सूर्य का स्रोत क्या होता है? सूर्य का स्रोत क्या होता है? सूर्य मतलब सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कहाँ से होता है? ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय 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 संलयन द्वारा होता है। अगर पूछे नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, चलो ठीक है, मैंने माना नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, लेकिन यह प्रक्रिया कहाँ होती है पूछ ले, तो यह प्रक्रिया इसके केंद्र में होती है। कैसे होती है? केंद्र में यह प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है? यह प्रक्रिया होती है।
बस आप लोग ऐसे देखते जाओ, ऐसे रट उठेगा सूर्य में होता क्या है। सूर्य में होता क्या है, हाइड्रोजन 2 गैसें होती है, 71% होती है, हीलियम कहता है 25.5% होती है। सूर्य की बाहरी परत को कोरोना कहते हैं, या सूर्य का मुकुट कहते हैं, या किरीट कहते हैं। सूर्य की अवस्थाएं कहती है, प्लाज्मा होती है। ऊर्जा का स्रोत कहाँ से होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, या कहाँ पर क्रिया होती है, इसके केंद्र में होती है। अच्छा, केंद्र में होती है, लेकिन इस केंद्र को क्रोड भी कहते हैं। देखो, सूर्य में इसको तो जानते ही हो आप लोग, सूर्य में एक केंद्र होता है। जैसे किसी भी चीज़ का केंद्र होता है, कोई भी चीज़ का केंद्र होता है, जैसे पृथ्वी का भी एक केंद्र होता है, सूर्य का भी एक केंद्र होता है। लेकिन इस सूर्य जो होता है, इस सूर्य है ना, ये सूर्य है, लेकिन इस सूर्य इस केंद्र होता है, जिसे हम केंद्र या क्रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं ना, क्रोड भी कहते हैं। इसका पूछ ले कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है भाई, समझ में आया बाबू। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, इसका केंद्र का तापमान होता है 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब लाख, मतलब या 15 मिलियन इसको बोल सकते हैं आप लोग। कितना, 15 मिलियन, कितना बोल सकते हैं, 15 मिलियन इसको हम बोल सकते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, 15 मिलियन होता है। चलो, इतनी तो बातों में, लेकिन सूर्य है क्या, ग्रह है, क्या है सूर्य, क्या है, ग्रह है कि तारा है। सूर्य क्या है, एक क्या है, सूर्य एक क्या है, सूर्य एक क्या है, तारा है। सूर्य तारा है, ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य तारा है। अच्छा, ये बताओ, सूर्य पृथ्वी की चारों चक्कर लगाता है, पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि सूर्य चारों ओर पृथ्वी की चक्कर लगाता है, या पृथ्वी सूर्य के चारों से। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसको। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये बताओ, एक केंद्र के बारे में मैंने बताया, इसके बाहरी भी एक परत होती है ना, ऐसे एक परत होती है, क्या परत होती है ना। हाँ, सूर्य के बाहरी भी एक, मतलब ऐसे परत होती है। इस बाहरी परत को कहते क्या है, समझ में आया। इसको हम क्या कहते हैं, देखो ये है, इसको हम कहते क्या है। देखो, मतलब केंद्र के बाहरी परत को, ऐसे पूछा, केंद्र के बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। सूर्य की वजह पर, या जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मतलब सूर्य के केंद्र का जो होता है, सूर्य के केंद्र के बाहरी परत को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। इस पर अब सूर्य की बाहरी सतह है, जैसे सूर्य की बाहरी सतह, या सूर्य की बाहरी सतह तो बोल नहीं सकते, इसकी भी सूर्य की बाहरी सतह कुछ और होती है। सूर्य के केंद्र की बाहरी सतह को, अच्छा, सूर्य के बाहरी, इसका ताप कितना होता है। सूर्य के केंद्र के बाहरी सतह है जो ए है, हम केंद्र की बात नहीं कर रहे, ए बाहरी सतह, इसका ताप कितना होता है, मतलब इसका तापमान कितना होता है। इसका तापमान कितना होता है, 600 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 11,000 फ़ारेनहाइट। कितना बोल सकते हैं, फ़ारेनहाइट। इतना समझ में आया। चलिए ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब देखो, इतना हो गया। अच्छा, ये बताओ, ये दीप्तमान, मतलब सूर्य के केंद्र की बाहरी सतह, मतलब सूर्य के केंद्र की जो बाहरी सतह होती है, ये दीप्तमान होती है, मतलब प्रकाशमय होती है। कैसे होती है, प्रकाशमय, मतलब यहाँ पर अंधकार नहीं होता है, दीप्तमय होती है सूर्य के बाहर। अब इसके भी बाहरी एक परत होती है, किसके, इसके भी बाहरी एक परत होती है, ऐसे होता है, बाहरी परत होती है, गोलादार होता है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर एक बाहरी परत होती है, बाहरी परत होती है। अब बाहरी परत तो होती है, लेकिन इसके बारे में हम कैसे जानेंगे, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में तो हम जानते हैं, दीप्तमान होती है। अब इसके बारे में कैसे जानेंगे, देखो, इसके बाहरी परत, इसको क्या कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं,
क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्णमंडल। वर्णमंडल कहते हैं इस प्रकाश मंडल की इस बाहरी सतह, मतलब ये बाहरी सतह होती है। ये कौन सी है? ये बाहरी सतह होती है। बाहरी सतह होती है, बाहरी सतह। अच्छा, इसको तो दीप्तमान बता दिए, लेकिन इसके जो बाहरी सतह होती है वो दीप्तमान नहीं होती, मतलब बहुत कम दीप्तमान होती है। प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है। क्या? प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है, इसलिए यह कम दीप्तमान होती है। कम दीप्तमान होती है, जो यह प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है। मतलब क्या? प्रकाश जो होता है ये प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है। प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है। क्या नहीं है? प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है। ये सूर्य के बारे में इतना डिटेल है। अब इसके जो ग्रह होते हैं, मतलब 8 ग्रह होते हैं, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ये सूर्य के बारे में ये है, और इसके अगले वीडियो में मैं आपको जो बुध होते हैं, शुक्र होते हैं, पृथ्वी होते हैं, मंगल होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसके कितने ग्रह होते हैं, पृथ्वी का काम क्या होता है, बुध का काम क्या होता है, शुक्र क्या काम होता है, शनि, अरुण, वरुण का काम क्या होता है, एक ही होते हैं, चक्कर क्यों लगाते हैं, ये चक्कर न लगाएं तो क्या पृथ्वी पर क्या होगा। मतलब ऐसा भी ग्रह है मंगल और बृहस्पति के क्षुद्र ग्रह है, जिसके गिरने से डायनासोर ख़त्म हो गए। तो जो विश्व में हमारे डायनासोर नहीं दिखाई देते हैं। तो इतना समझ में आया। एक बार फिर से रिवीजन कर, मैं टेस्ट भी लेता हूँ इसका। टेस्ट जब पढ़ा चुकता हूँ तो इसका मैं टेस्ट भी लगा देता हूँ, जिससे आप लोग वीडियो में जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को पता चलता रहेगा कब टेस्ट है। लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सूर्य पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाता है। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों का। सूर्य है, सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य में 2 गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन की मात्रा 71%, हीलियम की मात्रा 25%। हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट या कोरोना या किरीट। अवस्था कैसी होती है या रूप कैसा होता है? अवस्था या रूप मतलब एक प्लाज्मा होता है। सूर्य को ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। कहाँ पर क्रिया होती है? केंद्र में होती है। मतलब इसका केंद्र क्या होता है? सूर्य के एक केंद्र होता है, 100 करोड़ है। इसका तापमान कितना होता है? 105 डिग्री सेल्सियस या 15 मिलियन। कितना होता है? 15 मिलियन। अब इसके बाहरी परत होती है जिसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। इसका तापमान कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस से 11 फ़ारेनहाइट। एक ऐसा होता है दीप्तमान होता है, मतलब वर्णमंडल। इसके बाहरी सतह क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। क्रोमोस्फीयर बाहरी सतह। क्या हुआ? नींद आ रही है? नींद नहीं आ रही है? नींद को भगाओ, गोली मारो। इसको देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें सवाल फंसता है क्योंकि अब की सिलेक्शन लेना पड़ोसी के बाहरी मतलब पड़ोसी के द्वारे पर की डीजे बजाना है। सिलेक्शन लेना है पड़ोसी के द्वारे पर की क्या बजाना है? डीजे बजाना है। चलो डीजे बाद में बताना, पहले इसको याद कर लो कैसा है। बाहरी सतह है, कम दीप्तमान होता है, प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है। समझ में आया? चलिए ठीक, अगली वीडियो में आपको ग्रह के बारे में बताऊँगा।